हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कोडर्स कोडिंग पे। और आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करने का प्रोग्राम बताने जा रहा हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं सबसे पहले आपको प्रोग्राम बना के रन करा के दिखाऊंगा, उसके बाद फिर प्रोग्राम की हर एक लाइन को मैं स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करके भी समझा दूंगा, जिससे आपको लॉजिक्स में कोई डाउट ना रहे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको प्रोग्राम रन करा के दिखा दूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप का। एक डेसिमल नाम का वेरिएबल लिया है, एक टेम्प नाम का वेरिएबल लिया है, एक आर नाम का वेरिएबल, एक 20 नाम का वेरिएबल जिसको मैंने 1 से स्लाइस किया है, और एक बाइनरी नाम का वेरिएबल जिसको मैंने 0 से स्लाइस किया है। यहाँ पे मैंने बेस वेरिएबल्स को 1 से इसलिए स्लाइस किया क्योंकि हम इस पे मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे, और बाइनरी को 0 से इसलिए स्लाइस किया है क्योंकि हम इस पे एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे। उसके बाद हमने यूज़र को एक मैसेज दिया, एंटर द डेसिमल नंबर। यूज़र जो जिस भी नंबर की बाइनरी निकालना चाहता है वो डेसिमल नंबर एंटर करेगा। उसको हमने क्या किया, स्कैनर फंक्शन की हेल्प से स्कैन करके एक डेसिमल नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। अब देन उसके बाद हम यहाँ पे लिख रहे हैं टेम्प इक्वल्स टू डेसिमल। इसका मतलब ये है कि जो डेसिमल वेरिएबल्स की वैल्यू है उसकी एक कॉपी हमने टेम्प नाम के वेरिएबल्स के अंदर भी रख लिया। अब उसके बाद हम यहाँ जस्ट लूप लगा रहे हैं कि डेसिमल ग्रेटर देन 0, मतलब ये लूप तब तक चले जब तक डेसिमल की वैल्यू कितनी हो, 0 से ग्रेटर हो। और यहाँ पे हम सबसे पहले लिख रहे हैं आर इक्वल्स टू डेसिमल मॉडुलस 2। यहाँ पे हम डेसिमल का मॉडुलस 2 से क्यों निकाल रहे हैं, अगर आपको याद हो लॉजिक जब हम मैनुअली निकालते हैं डेसिमल वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो बाइनरी की बेस वैल्यू मतलब 2 से डिवाइड करके हम रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे 2 से मॉडुलस निकाला है। तो उसके बाद अब अगली लाइन पे हम लिख रहे हैं बाइनरी इक्वल्स टू, बाइनरी को प्लस कर रहे हैं किसके साथ, जो हमने आर रिमाइंडर निकाला है इनटू जो हमारा बेस वैल्यू है इनको, मतलब आर इनटू बेस करेंगे और जो आंसर आएगा उसको हम किस में ऐड करा देते हैं, बाइनरी नाम के वेरिएबल्स में। अब इसके जस्ट बाद हम लिख रहे हैं डेसिमल इक्वल्स टू, डेसिमल को हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से, क्योंकि हम जब डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्सन करते हैं तो 2 से ही डिवाइड करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 2 से डिवाइड किया। अब उसके बाद अगली लाइन पे हम लिख रहे हैं बेस इक्वल्स टू बेस इनटू 10 को यहाँ पे हम बेस को 10 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा डेसिमल होता है उसका बेस होता है 10। बस ये कंप्लीट यही लॉजिक है। अब उसके बाद हम क्या करें, जो हमारी बाइनरी मिल रही वो हमने किसके अंदर स्टोर किया, बाइनरी नाम के वेरिएबल्स के अंदर। तो इस लूप से बाहर निकलते हैं और यहाँ पे हम क्या करें, बाइनरी वेरिएबल्स को प्रिंट करा देते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा बाइनरी ऑफ %d इज इक्वल %d, मतलब जो पहला %d है वो टेम्प को रिप्रेजेंट करेगा। और टेम्प में है क्या, टेम्प में हमारा ओरिजिनल नंबर है जो यूज़र ने एंटर किया था। आप यहाँ देख सकते हैं हमने डेसिमल की वैल्यू टेम्प में रखा था। अब उसके बाद हम यहाँ पे और क्या प्रिंट कराएंगे, बाइनरी में वो वैल्यू है जो हम बाइनरी निकाल रहे हैं। और इसको सेव करके हम रन कराते हैं। तो चलते हैं एग्जीक्यूट पे और कंपाइल एंड रन पे क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे हमारे सामने आउटपुट विंडो ओपन होगा जिस पे लिख कर आएगा एंटर द डेसिमल नंबर। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने मैसेज आ गया एंटर द डेसिमल वैल्यू। सपोज मुझे बाइनरी निकालनी है 8 की, तो मैंने यहाँ पे 8 लिखा और एंटर कर देते। तो क्या यहाँ पे 8 की बाइनरी क्या दिखा रहा है, 1000 इज अ बाइनरी ऑफ 8। अनदर रन करा के फिर से देखते हैं, दूसरे नंबर की बाइनरी निकाल के देखते हैं। यहाँ पे मैंने फिर से रन कराया, इंटर द डेसिमल वैल्यू हमने दिया यहाँ पे 15 और इंटर करते हैं। तो 15 की बाइनरी क्या होती है, 4 टाइम 1, ये 15 की बाइनरी होती है। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने आपको प्रॉपर रन करा के दिखा दिया, हर एक नंबर की बाइनरी यहाँ पे इजिली फाइंड आउट हो जा रही है। अब हम सेम कोड को जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो मैं आपको एक लाइन बाय लाइन पूरा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ड्राई रन करके दिखा दे रहा हूँ, जिससे आपको ये लॉजिक्स पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है। अब मैं आपको सेम लॉजिक यहाँ पे देख लीजिए, वही सेम लॉजिक मैंने यहाँ पे भी लिखा है। अब मैं सेम चीज़ें जो आप लॉजिक जितनी भी लाइनें लिखी मैं आपको 1 बाय 1 लाइन एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, जिससे आपको लॉजिक भी क्लियर हो जाता है। जो कोड मैंने वहाँ पे रन कराया था वही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो मैं यहाँ पे देख लीजिए जितने भी वेरिएबल्स हैं हर एक के लिए पहले हर एक वेरिएबल्स का एक मेमोरी एलोकेट कर लेता हूँ, मतलब एक ब्लॉक बना लेता हूँ, जिससे आपको समझाने में बहुत ईजी रहे और आपको समझने में भी। तो मेरे पास एक वेरिएबल सबसे पहले क्या है बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास जो पहला वेरिएबल्स है वो क्या है, एक हमारे पास वेरिएबल है डेसिमल नाम का, तो हम इसको DEC से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और दूसरा वेरिएबल्स हमने क्या लिया है, यहाँ पे एक टेम्प नाम का वेरिएबल लिया है, और एक वेरिएबल हमारे पास है बच्चों यहाँ पे आर नाम का, और एक वेरिएबल हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है बेस नाम का, और एक वेरिएबल हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हो बाइनरी नाम का है। तो और यहाँ पे क्या है, बेस की वैल्यू 1 है और बाइनरी में हमने 0 रखा है। उसके बाद यहाँ इंटर द डेसिमल नंबर मैसेज आएगी यूज़र ने। सपोज डेसिमल वेरिएबल जो यूज़र ने इंटर किया, सपोज कर लेते हैं वो 7 आया, क्या आया 7।
अब उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा टेम्प इक्वल्स टू डेसिमल, इसका मतलब जो वैल्यू डेसिमल की वही उसकी कॉपी एक टेम्प में आ जाए। इसका मतलब डेसिमल की वैल्यू और टेम्प की वैल्यू सेम है, 7 7 दोनों में आ गए। उसके बाद हमने यहाँ पे कंडीशंस क्या लगाई है कि एफ वाइल क्या डेसिमल की वैल्यू मतलब 7 जो है वो क्या ग्रेटर देन 0 है। कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई, ट्रू हो गई। अगर ये ट्रू हो गई तो फिर इस लूप के अंदर जाएंगे। जैसे ही लूप के अंदर गए हम, लूप के अंदर फर्स्ट लाइन क्या लिखा है बच्चों यहाँ पे कि आर इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखा है आर इक्वल्स टू डेसिमल, डेसिमल की वैल्यू है 7, 7 का मॉडुलस अगर हम 2 से निकालते हैं तो बच्चों यहाँ पे आर की वैल्यू क्या आएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी 1, 2 3 जा 6 और रिमाइंडर 1 आएगा। इसका मतलब आर में आ गया 1। इसके जस्ट नीचे हमने यहाँ पे क्या लिखा है, बाइनरी इक्वल्स टू, तो बाइनरी को हम शॉर्ट में BIN लिख दे रहे हैं। इक्वल बाइनरी की वैल्यू वहाँ पे इनिशियली लेवल देखिए यहाँ पे हमने क्या रखा है 0, तो 0 प्लस आर की वैल्यू हमने निकाला 1 इंटू बेस की वैल्यू है 1, बेस की वैल्यू भी आप देख सकते हो यहाँ पे 1 थी, तो 1 इंटू 1 करेंगे और 0 में ऐड करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे बाइनरी की वैल्यू आ गई 1। इसका मतलब जो बाइनरी वेरिएबल्स है उसकी वैल्यू आ गई 1। उसके जस्ट बाद फिर अगले लाइन पे हमने क्या लिखा है, डेसिमल इक्वल्स टू, तो मैं डेसिमल को यहाँ DEC से लिख दे रहा हूँ। तो डेसिमल इक्वल्स टू, डेसिमल की वैल्यू कितनी बच्चों आप देख सकते हो, डेसिमल की वैल्यू यहाँ पे डेसिमल की वैल्यू यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे 7 है। 7 को हम यहाँ पे कितने से डिवाइड कर रहे हैं, 2 से। अगर 2 से 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 3 बार जाएगा, इसका मतलब 3 आ रहा है। इसका मतलब जो डेसिमल की वैल्यू है वो अब 3 हो गई। अब उसके जस्ट अगली लाइन पे क्या लिखा है, बेस इक्वल्स टू, बेस की वैल्यू कितनी बच्चों पे, इनिशियली लेवल पे बेस की वैल्यू है 1, 1 इंटू 10, 10 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि डेसिमल का जो बेस होता है वो 10 होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 10। इसका मतलब बेस की वैल्यू अब कितनी हो गई, 10 हो गई। अब उसके बाद यहाँ लूप बंद है तो ये वापस क्या भेज देगा, जब तक फॉल्स नहीं होगा लूप से बाहर नहीं निकलेंगे, वापस दोबारा लूप चलाएगा। अब फिर से ही कंडीशन चेक करेगा कि जो डेसिमल की वैल्यू हो गई 3, क्या 3 ग्रेटर देन 0 है भी, कंडीशन 2। अगर ये कंडीशन 2 तो लूप के अंदर अगेन गए तो यहाँ पे फिर से आर की वैल्यू निकलेगी, आर इक्वल्स टू डेसिमल की वैल्यू है 3, 3 का मॉडुलस 2 से निकालने में कितना आएगा, यहाँ पे बच्चों आएगा 1। इसका मतलब आर की वैल्यू आ गई अगेन 1। फिर उसके बाद अगली लाइन पे आएंगे बाइनरी इक्वल्स टू, तो बाइनरी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ BIN इक्वल्स टू, बाइनरी की वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ पे बच्चों 1 आई थी, तो 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी मिली अभी हमें 1 इंटू बेस की वैल्यू यहाँ आप देख सकते हो 10 है, तो इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 10 तो 10 आएगा। तो इसका मतलब 1 प्लस 10 करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 11 आ जाएगा। मतलब 11 हो गई किसकी वैल्यू, बाइनरी की वैल्यू हो गई 11। अब उसके जस्ट अगली लाइन पे आएंगे तो यहाँ लिखा है डेसिमल इक्वल्स टू, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ DEC इक्वल, DC की वैल्यू, डेसिमल की वैल्यू कितनी बच्चों यहाँ पे 3 है, 3 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा 1 आएगा। इसका मतलब डेसिमल वेरिएबल्स की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। अब उसके बाद अगली लाइन पे आएंगे बेस इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर हम बेस इक्वल्स टू करते हैं तो बेस की वैल्यू आप यहाँ देख सकते हो 10 है, और 10 को अगर 10 से इंटू करते हैं तो कितना आएगा 100 आएगा। इसका मतलब बेस की वैल्यू जो हो गई बच्चों कितनी हो गई 100 हो गई। अब उसके बाद यहाँ लूप बंद है, वापस फिर से भेजेगा लूप चलाने के लिए, तो यहाँ कंडीशन क्या लगी, अगेन लूप चलेगा। तो डेसिमल की वैल्यू यहाँ पे कितनी बच्चों 1 इज़ ग्रेटर देन 0, कंडीशन अगेन ट्रू। फिर उसके बाद इस लूप के अंदर गए, यहाँ पे सबसे पहले क्या चलेगा, आर इक्वल्स टू डेसिमल की वैल्यू है 1 का मॉडुलस अगर हम 2 से निकालें कितना आएगा बच्चों, आएगा 1। इसका मतलब आर की वैल्यू अगेन आई 1। अब उसके अगले लाइन पे यहाँ पे बाइनरी, तो BIN वेरिएबल हम यहाँ पे लिख रहे हैं, पूरा लिखा है लेकिन मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे बाइनरी इक्वल्स टू क्या आएगा, बाइनरी इक्वल्स टू बाइनरी, तो यहाँ पे हमने बाइनरी की वैल्यू कितना निकाला है, इससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ बाइनरी की वैल्यू आई 11, तो 11 प्लस उसके बाद आर की वैल्यू आई 1 इंटू उसके बाद हमारा जो बेस है आप देख सकते हैं बेस कहाँ पे, बेस है हमारा 100, तो यहाँ पे 100 इंटू 1 करेंगे कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे 11 प्लस 100 इंटू 1 मतलब 100 आएगा। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, सॉरी बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे 11 प्लस करेंगे, प्लस का सिंबल लगा, तो यहाँ पे अगर हम 11 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 11 प्लस 100, अगर आप इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा ये 111 मतलब 111 आएगा। और बाइनरी की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, यहाँ पे 111 हो गई। अब उसके बाद अगली लाइन पे आएंगे, यहाँ पे लिखा है बेस, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, अब उसकी यहाँ पे बाइनरी में ऐड कर दिया। अब यहाँ पे डेसिमल वाली लाइन को एग्जीक्यूट कराएंगे तो ऊपर अब देख लीजिए यहाँ पे अगर हम डेसिमल इक्वल्स टू डेसिमल की वैल्यू कितनी 1 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों कितना आएगा 0.5 आएगा, क्योंकि 1 छोटा है तो 0 बढ़ा के डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 0.5 आएगा। उसके बाद अब अगली लाइन पे आएंगे बेस इक्वल्स टू बेस, तो बच्चों यहाँ पे हमारे बेस की वैल्यू आप देख सकते हो कितना है 100 है, बेस की वैल्यू कितनी 100
इंटू अगर 10 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आएगा 1000 आएगा। इसका मतलब बेस की वैल्यू कितनी हो गई, बेस की वैल्यू हो गई 1000। अब उसके बाद ये दोबारा फिर से वापस भेजेगा क्योंकि लूप अगेन चलेगा यहाँ पे। अब डेसिमल की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो डेसिमल की फाइनल वैल्यू आई लास्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं वो 0.5 है। तो 0.5 इज ग्रेटर देन 0 कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। अब इस लूप से बाहर निकलेंगे और यहाँ पे हमने क्या प्रिंट कराया है, बाइनरी की वैल्यू और टेम्प की वैल्यू। तो बाइनरी टेम्प की वैल्यू 7 है और जो हमारी बाइनरी की वैल्यू आई है वो 111। तो 7 की बाइनरी क्या होती है, 111 होती है। होपफुली आपको ये लॉजिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको लॉजिक और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में।